हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज, जो कि हमारा मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। तो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, it is available in free state as well as a combined state in the nature, and it is the most abundant type of the carbohydrate present in the plants. तो जो ग्लूकोज है वो हमारे जो बेसिकली जो ग्रेप्स होते हैं, इन राइप ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उनमें 20% जो है दैट इज दी ग्लूकोज। तो हम ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स। 20% जो है वो वहां पे ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, जैसे मैंगो है, एप्पल है, या हमारा शुगर केन है। तो इट इज प्रेजेंट एंड एनी टाइप ऑफ फ्रूट, हमारा बनाना है। जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें हमारा ग्लूकोज जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है। ये फ्री स्टेट में फ्रूट्स में है, एंड कंबाइंड स्टेट में जैसे स्टार्च है, सेलुलोज, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है उनमें ये कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो प्रिपरेशन में इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज को हम लोग जो है केन शुगर भी कहते हैं। केन शुगर मीन्स जो गन्ने का रस होता है। सुक्रोज से कैसे प्रिपेयर करेंगे? व्हेन इट इज सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 and O11. When it is hydrolyzed and heated in the presence of either हम HCl ले ले या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले ले, then what we are getting? We are getting here 1 glucose plus fructose। हम फिर ये 1 रहने देते। तो व्हेन सुक्रोज, ये जो सुक्रोज है जिसे हम केन शुगर कहते हैं, हाइड्रोलाइज्ड heated with the sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होनी चाहिए? अल्कोहलिक। या हम यहाँ पे HCl भी ले सकते हैं, एंड वी आर गेटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है, और इसे हम सेकेंड किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम सेकेंड है, वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम द स्टार्च, और फ्रॉम द सेलुलोज। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो ग्लूकोज है इट इज द अवेलेबल इन द कंबाइंड फॉर्म ऑल्सो। तो ये सेलुलोज स्टार्च में कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल है। जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड, या हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च in the or at the 393 Kelvin temperature under 2 to 3 atmospheric pressure। तो जब हम लोग स्टार्च को हाइड्रोलाइज्ड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड भी हम लिख लेते हैं, एंड दिस रिएक्शन कैरिड आउट आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और H2SO4 एट 393 केल्विन पे एंड 2 अंडर द प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक। तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी आर getting ओनली द ग्लूकोज। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज C6H10O5, और ये स्टार्च है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स होंगी, दैट्स व्हाई आई रोट N here। एंड सेम आई एम राइटिंग हाइड्रोलिसिस के लिए N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड टेम्परेचर शुड बी 393 केल्विन अंडर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे एसिड के लिए हमने H प्लस शो कर दिया, एंड वी आर गेटिंग C6H12O6। वी आर गेटिंग ओनली ग्लूकोज।
while we are preparing from the starch or cellulose. But when we are preparing from the sucrose, we are getting equal amount of glucose as well as fructose. तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं that is the hydrolysis of cane sugar, prolonged heating. हम लिख सकते हैं prolonged heating और heating of cane sugar, prolonged heating. यहाँ पे इसका जो सेंस है वो नहीं इस तरह से आ रहा है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे heating of sucrose. और अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं hydrolysis and heating of sucrose in the presence of alcoholic solution of either HCl or H2SO4. ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ HCl या फिर H2SO4, तो हमें क्या देगा इक्वल अमाउंट ऑफ वी आर गेटिंग ग्लूकोज मींस C6H12O6 एंड फ्रक्टोज आल्सो दैट इज C6H12O6. तो जो हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी आर डीलिंग विद ग्लूकोज, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको ग्लूकोज के बारे में उसके स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बताया है. In my next video, we will discuss about the how we can confirm that aldehyde group is present here or alcohol are present here. तो आज के लिए इतना ही. Till then, you take care. Bye bye.